Hello everyone, welcome in Neha classes. Today's the topic is introduction, definition, importance of validation, calibration and qualification. Yes dear students, remember this is only the basic information of these three. We will describe upcoming videos in special one video for validation, calibration and qualification. Individual video we will upload. Yes, what is the content we will discuss in this topic? Definition, scope of calibration, scope of validation, frequency, importance of calibration and validation, difference between calibration and validation. First, we will discuss about the definition. What is the definition? What is the validation? A validation is the documented program which provide high degree of assurance. ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम है जो क्या प्रोवाइड कराता है, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट स्पेसिफिक प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस. जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम मीट करेगा, मिलेगा जो उसकी प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन है उससे, एंड द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. और जो क्वालिटी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का मेन इंपॉर्टेंस, मेन इम्पैक्ट यही है कि क्वालिटी कंप्लीट होनी चाहिए. क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मीट विद द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन. Validations की types: process validation, cleaning validation and validation of analytical methods. Process validation is also divided into 4 parts: prospective, concurrent, revalidation and retrospective validation. Yes, process validation, cleaning validation, validation of analytical methods we will discuss in the new video in details. Yes. Calibrations. What is the calibration? Calibration is the process in which comparison made between two entities. इसके अंदर comparison मिलता है हमें between two entities. What is the two entities? कोई भी दो value, मतलब एक तो जो हमने has to be measured, एक जो हमने measured किया है. अदर एंटिटी कौन सी है? जो स्टैंडर्ड है, विच इज़ यूज इन द रेफरेंस फॉर कंपेरिजन. लाइक हम ये 1 kg, 2 kg, 3 kg के वेट्स है. जब इसको हम रखेंगे तो 1 kg के अप्रॉक्स आना चाहिए. यदि ये 1 kg ना के या तो 0.8 आए या फिर इसका 1.23 आए, तो दिस इज़ द कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट. ठीक है, दिस इज़ द कैलिब्रेशन. एंड कंपैरिजन कैसे करेंगे? टू एंटिटीज़ कौन सी? एक तो जो हमारा आंसर आया, एक मेजर्ड किया, एक स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, जैसे 1 kg होना चाहिए. तो कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस इन विच कंपैरिजन मेड बिटवीन द टू एंटिटीज. ठीक है, फर्स्ट वन इज टू बी मेजर्ड एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड. मेथड्स. व्हाट इज द मेथड्स फॉर कैलिब्रेशन? स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन विद डाटा. मेथड्स की बात करें तो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन विद डाटा एंड आईएसओ एक्रीडिएशन. जैसे स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड में क्या चीज़ है कि हमें उन्हीं को प्रीफर करना है जो नॉन क्रिटिकल, मतलब क्वालिटी को कोई बैड इफेक्ट ना पहुँचाए. यस, यहाँ पर हमें कोई एक्रीडिएशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट. ये दिस इज़ द स्टैंडर्ड एविएशन. जब हम बात करें कैलिब्रेशन विद डाटा, मतलब इसके अंदर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? यहाँ पर हमें आईएसओ की एक्रीडिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर यहाँ पर हमें लाइसेंस हमें रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है. प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन विद द डाटा सिमिलर टू एक्रीडेटेड कैलिब्रेशन. यहाँ एक्रीडिएशन ओनली एक्सेप्शन बीन दैट प्रोसीजर नॉट एक्रीडेटेड टू द आईएसओ स्टैंडर्ड. यहाँ पर क्या बोल रहा है? लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, पर हमें आईएसओ की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो किस में रिक्वायरमेंट होगी? थर्ड टाइप में. मोreover they are not accompanied by the data on measurement uncertainty. yes, ये क्या बोल रहा है कि जो डाटा होंगे जो हम मेजर्ड करेंगे, नॉट accompanied by the डाटा ऑन मेजर्स अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी कोई डाटा है तो उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए सर्टेन करेक्शन कैलिब्रेशन करेंगे डाटा के साथ. अब थर्ड वन इज आईएसओ. आईएसओ एक्रीडिटेशन बोलता है कि दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट मेथड, मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स बोलती है कि आपको आईएसओ रिक्वायरमेंट है, तो हम बोल सकते हैं आईएसओ एक्रीडिटेशन इज द स्ट्रिक्ट मेथड. यस, जनरली इट रिक्वायर ए मेजरमेंट रिपोर्ट. यहाँ पर हमें मेजरमेंट रिपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी विच हैज़ डिटेल इन द मेजरमेंट दैट मेड. एक तो जो मेजरमेंट आया है वो उस किसके अगेंस्ट में? जो स्टैंडर्ड है. यस, एज फाउंड, स्टैंडर्ड जो हमें मिला है.
बिफोर कैलिब्रेशन स्टार्टेड, कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले, और कब, जब कैलिब्रेशन खत्म हो गया है। एज लेफ्ट मतलब वंस कैलिब्रेशन इज कंप्लीटेड। इफ द कैलिब्रेशन इज डन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, यदि हमने कैलिब्रेशन किससे करवाया है, सर्विस प्रोवाइडर से, तो हमें एक इशू करवाना पड़ेगा, क्या, सर्टिफिकेट। दिस इज द आईएसओ एक्रेडिटेशन। 3 मेथड्स हुए, स्टैंडर्ड, कैलिब्रेशन और आईएसओ। शॉर्ट में बात करें, स्टैंडर्ड क्या है, उन सबको इधर लाएंगे, उन सबको इसके अंदर लाएंगे जो नॉन क्रिटिकल, अपनी क्वालिटी रिलेटेड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ ना तो लाइसेंस की जरूरत है, ना आईएसओ एक्रेडिटेशन की। जब हम कैलिब्रेशन विद डाटा की बात करें तो हमें यहाँ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, पर यहाँ जरूरत नहीं है आईएसओ। पर जब रेगुलेटरी की बात करें, जब स्ट्रिक्ट मेथड्स की बात करें, तब हमें आईएसओ की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर जो हमने बात की थी कैलिब्रेशन की डेफिनेशन के अंदर, 2 एंटिटीज होती है, मेजर्स एंड स्टैंडर्ड। हमें इसके अंदर यदि हम लोग कर रहे हैं तो सारी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट अपनी खुद की कंपनी करती है। यदि हमने सर्विस प्रोवाइडर से किए तो हमें एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी जो रेगुलेटरी मांगती है। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, डेफिनेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एश्योरेंस दैट स्पेसिफिक सिस्टम। अब क्वालिफिकेशन किस किस का करेंगे, एक प्रोसेस है एश्योरेंस के लिए, किस किस का, स्पेसिफिक सिस्टम का, प्रीमाइसेस का, इक्विपमेंट्स का, आर एबल टू अचीव द प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये क्या बोलता है, हमें प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को अचीव करना है। तो हमें अब क्या क्या क्वालिफिकेशन किस किस का करना होगा, सिस्टम का, प्रीमाइसेस का और इक्विपमेंट का। ये क्या करता है, कंफर्म करता है कि क्या हमने क्या क्या जो आपका पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है, उसको ये कंफर्म करता है। क्या होता है उद्देश्य हमारा, कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, सभी एरर्स मिनिमाइज हो और ना के बराबर हो, तो ये हमारे पर्पस को कंप्लीट करता है। क्वालिफिकेशन कैन बी कंसिडर्ड इन द पार्ट ऑफ द वैलिडेशन प्रोसेस। या एक वैलिडेशन का आपको ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक वैलिडेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। इसको वापस हमने डिवाइड किया, सब डिवाइडेशन। DQ मतलब डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, IQ मतलब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, OQ मतलब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और PQ मतलब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। हमने क्वालिफिकेशन को 4 टाइप में डिवाइड किया। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या है, जब भी हम लोग आपको एक इमेज के थ्रू समझाते हैं, देखिए, जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अपना वो लाएंगे अपन, जैसे कोई भी डिज़ाइन किया हमने, कुछ भी डिज़ाइन किया कि हमें प्री डिटरमाइन, हमें ये अपना ये वाला एरिया, हमें इस तरीके का एक इक्विपमेंट चाहिए, इस तरह का हमें एक प्रीमाइसेस बनाना है। उसके लिए हमारा जो डिज़ाइन है वो है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। ओवरऑल डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या हुआ, जब भी हम कोई फैसिलिटी करते हैं, जब भी कोई सिस्टम, कभी कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, जब भी हम कोई अपना अपनी प्रीमाइसेस बनाते हैं, तो उससे पहले उसको डिज़ाइन करने का, दिस इज़ द डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। इसका पर्पस क्या है, टू एंश्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फाइनल सिस्टम हैज़ बिन क्लियरली डिफाइंड। हमें जो भी हमें सिस्टम लेना है, जो भी हमें काम करना है, उसको पहले से ही डिफाइन हो जाए स्टार्टिंग में, दिस इज़ द डिज़ाइन। अब इंस्टॉलेशन की बात करें, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। इसका क्या पर्पज़ है कि प्रीमाइसेस इंस्टॉल करना है। अब हमें चाहे प्रीमाइसेस बनाना है, चाहे कोई भी सपोर्टिंग यूटिलिटीज़ है, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हैज़ बिन बिल्ट बिन इक्विपमेंट हमने लिया है, उसको हमें इंस्टॉल करना है, यस, उसको हमें फिक्स करना है, और किसके अकॉर्डिंग, जो कंप्लीट करना चाहिए, जो कंप्लाई करना चाहिए, किसको, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। दिस इज द इंस्टॉलेशन का। अब इसकी पर्पस की बात करें, टू चेक द इंस्टॉलेशन साइट इन्वायरमेंट एंड वेरीफाई द, इसका पर्पस, उद्देश्य क्या है, तो ये क्या करता है, चेक करता है जहाँ पर हमें फिट करना है, और हमें चेक करना है कि जो इंस्टॉल इक्विपमेंट है उसका कंडीशन एकदम ओके है, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, यस, इसीलिए हमें उसको पूरा चेक करना। ऑल्सो टू एंश्योर दैट एस्पेक्ट द इक्विपमेंट इंस्टॉल करेक्टली, और इंश्योर होना चाहिए कि इंस्टॉल जो किया हमने, फिट किया है, वो एकदम करेक्टली हो और ओरिजिनल डिज़ाइन से कंप्लाई करता हो। तीसरा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब अब हम लोग ऑपरेशन क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब हमें देखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन है वो एकदम से बिल्कुल राइट वर्क कर रहा है क्या नहीं करना, ऑपरेट करके देख रहा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, अपन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं काम करने से पहले, तो दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन दैट इंस्ट्रूमेंट विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द
ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन, जो ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज़ द सेलेक्टेड इन्वायरमेंट, और सेलेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि टू एंश्योर द ऑल डायनेमिक एट्रीब्यूट्स कंप्लीट द ओरिजिनल डिज़ाइन, और ये क्या करता है कि जो हमने डिज़ाइन किया था ओरिजिनल वो उसको कंप्लीट करे। फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन PQ। इसके अंदर क्या था कि इंश्योर करता है प्रोसेस एंड द एंटिसिपेटेड कंडीशन कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। अब इसके अंदर अब हम लोग यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, प्रोसेस के अंदर लेके आएंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यस, कंसिस्टेंटली जो प्री डिटरमिन हमारी स्पेसिफिकेशन है कि हमारा इतने टेम्परेचर पर ये बनना चाहिए, इतने ग्रैन्यूल्स का इतना ग्रैन्यूल साइज़ होना चाहिए, इतना कोटिंग का थिकनेस होना चाहिए, सिरप का कंसिस्टेंसी इतना, अब वो सब चीज़ें हमें मिले। पर्पस उद्देश्य क्या है इसका कि इट एंश्योर द इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मिंग विद इन स्पेसिफिक, जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा काम करे एक स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर। स्कोप एंड पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन क्या है, स्कोप क्या है, पर्पस क्या है कैलिब्रेशन का। अभी तक हमने बात की पूरे डिज़ाइन की, डेफिनेशन किस किस की बात की, कैलिब्रेशन, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन की। अब हमने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, उसके साथ साथ उसके पर्पस स्कोप पढ़ते गए। अब हम पढ़ रहे हैं जो कैलिब्रेशन किया था, कैलिब्रेशन क्या था, इट इज़ द मेजरमेंट बिटवीन द टू एंटिटीज, यस, एक तो मेजर्ड की और एक स्टैंडर्ड। अब इसका स्कोप और पर्पस क्या है, एक तो ये रीडिंग जो आती है हमारी, जो फ्लैक्चुएशन करती है वो रीडिंग एकदम करेक्ट है। सबसे पहले कैलिब्रेशन परफॉर्म द फॉलोइंग पर्पस क्या चाहिए, फर्स्ट वाला क्या है कि टू शोर द रीडिंग ऑफ इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट कंसिडर देयर मेजरमेंट इज डिस्प्ले करेक्ट रीडिंग एवरी सिंगल टाइम, हमेशा सही रीडिंग है, इसका कैलिब्रेशन का ये मीनिंग है। दूसरा क्या है, डिटरमाइन करता है क्या चीज़, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी और डेविएशन। अब ये चीज़ क्या चीज़ है, एक्यूरेसी हम सबको पता है कि 100%, प्रिसीजन हम पता है डिग्री ऑफ द मेजरमेंट्स, रिलायबिलिटी क्या चीज़ है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं टूल्स यूज़ करें वो एकदम से रिलायबल और स्टेबल हो। डेविएशन हम सबको पता है कि विदाउट फ्री फ्रॉम द एरर, और कोई भी दिक्कत ना आए। अब वन बाई वन जब पढ़े हम, एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, जो टेस्ट रिजल्ट आने से उसकी क्लोजनेस हो। प्रिसीजन क्या है, डिग्री ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द अप्लाइड रिपीटली मल्टीपल सैम्पलिंग। देखो मैन टू मैन वेरी भी कर जाता है, प्रोसेस टू प्रोसेस, एक ही हमारा सैंपल और होमोजीनियस सैंपल को हम अलग अलग तरीके से करते हैं तो हम उसकी रीडिंग चेक करते हैं। तो डिग्री ऑफ मेजरमेंट्स क्या होता है, जब हम देखो आपको याद हो तो अपन जब एनालिसिस करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं कि तो किसी की रीडिंग 7, फिर 7.2 आता है, किसी की 7.3, तो ये प्रिसीजन डिग्री ऑफ द मेजरमेंट। रिलायबिलिटी क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, किस चीज़ का करेंगे, जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टेबल हो, कंसिस्टेंट रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन, और जो हमारा रिजल्ट आए वो द सेम कंडीशन में आए। डेविएशन क्या है, इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड। इसमें अंदर क्या है कि डेविएशन वो होता है यदि ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 7 है और हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 7 है तो हमारा डेविएशन एकदम निल है। यदि ये 7 है और हमारा एक्सपेक्टेड 8 है तो ये थोड़ा सा डेविएशन हो जाएगा। टू एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड टू, आपका नेक्स्ट आपका इसका पर्पस उद्देश्य क्या है कि एक एस्टेब्लिश करता है किस चीज़ को, कि जो हम यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वो एकदम बिल्कुल ठीक है, रिलायबल है, इट कैन बी ट्रस्टेड टू डिलीवर रिपीटेबल रिजल्ट ईच टाइम। हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो हर बार रिजल्ट्स आएंगे वो एकदम से ट्रस्टफुल आएंगे, एकदम से सही आएंगे। टू मैप द ड्रिफ्ट मस्ट अब समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एरर, प्रॉब्लम एक्सेट्रा। ड्रिफ्ट एज डॉक्यूमेंट, यदि हमें किस चीज़ को मैपिंग करना है, किस चीज़ को देखना है कि किसी डॉक्यूमेंट में ड्रिफ्ट तो नहीं आ गया है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करके चल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इनएक्यूरेट मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स की एक प्रवृत्ति होती है, एक नेचर होता है, टेंडेंसी होती है कि वो इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स भी कर ही देता है। बिल्कुल सब काम एकदम से हम अच्छे से कर रहे हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम फॉलोइंग, बार बार हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं एक लंबे टाइम तक, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आ ही जाता है, इनएक्यूरेट मेजरमेंट आए, तो जो वो आया है उसको हमें कैप्चर करना है, उसको हमें मैप करना है, ड्रिफ्ट जो भी आ रहा है, फिर हम उसको कैलिब्रेशन करना है, वापस अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूरेशन में होना चाहिए, तो एक तो ये रेगुलेटरी पर भी डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट पर भी डिपेंड करता है, इंडस्ट्री में भी वेरी करता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कंसिस्टेंटली, जो सबके लिए कॉमन होते हैं।
तो जो इसी चीज़ को अब हम एक लैंग्वेज में लिखेंगे, कैलिब्रेशन इंटरवल में बी बेस्ड ऑन द कैलेंडर। यस, एक सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैलेंडर पर लिखा होता है कि ये इस इंस्ट्रूमेंट का इतने टाइम के बाद वैलिडेशन होगा। यस, एक जो कैलेंडर होता है उस पर मेंशन होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो क्या है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर, हमारा डिज़ायर्ड एक्यूरेसी का कितना लेवल है। अब व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर्स क्या रिकमेंड करता है। देखो हम लोग जैसे थर्ड पार्टी बिजनेस होते हैं XYZ, वो चाहता है कि आप जब भी कुछ बनाओ उससे पहले उसका हमें कैलिब्रेशन होना चाहिए सभी इंस्ट्रूमेंट का। तो या तो एक क्या लेवल है एक्यूरेसी डिज़ायर का, और क्या मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है। इंटरनल बिटवीन, जब इंटरवल कैलिब्रेशन, अब देखो कब कब हो सकता है, या तो वीकली 7 डेज में, मंथली हम देख सकते हैं, बाई मंथली मंथ में एक बार या मंथ में 2 बार। अब एनुअली और सेमी मतलब साल में, साल के बीच में भी। आफ्टर एवरी हैवी यूजर्स, जब हम बहुत हैवी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कैलिब्रेशन का, कि कैलिब्रेशन रिस्पॉन्सिबल रिफाइनिंग द एक्यूरेसी। देखो कैलिब्रेशन जब कर लिया तो क्या एक्यूरेसी आएगी 100%, और क्वालिटी हम हार्ड को रिकॉर्ड। रेगुलरली कैलिब्रेशन ऑफ एनी इक्विपमेंट्स कैन एलिमिनेट द ड्राफ्ट, जो हमने अभी देखा था क्या चीज़ था, कि एक तो जब रेगुलरली कैलिब्रेशन होता है तो इक्विपमेंट एलिमिनेट हो जाता है। क्या चीज़, कैलिब्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है एक्यूरेसी के लिए। फर्स्ट में रेगुलरली कैलिब्रेशन होगा तो एलिमिनेट हो जाएगा ड्राफ्ट, कोई भी एरर। ठीक है, कैलिब्रेशन और क्या हेल्प करता है, कैलिब्रेशन है द क्वांटिफाइंग और कंट्रोलिंग द एरर। ठीक है, एक तो एरर को मिला और एरर को क्वांटिफाइन किया और कंट्रोल किया। ठीक है, अब फर्दर हेल्प इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी। ठीक है, और क्या हेल्प करता है एक्यूरेसी में। और ठीक है, ये जब हमारे कुछ हुए, एक तो कैलिब्रेशन रिस्पॉन्सिबल है एक्यूरेसी के लिए, कैलिब्रेशन एलिमिनेट करता है ड्रिफ्ट को, कैलिब्रेशन कंट्रोल करता है ड्रिफ्ट को, एरर को, और इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी में। कंटिन्यू क्या करना है आपने, किसी को कैलिब्रेशन ये कंटिन्यू चल रहा है। अब इन शॉर्ट रेगुलर कैलिब्रेशन अलाउ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कॉन्फिडेंस देता है कि रिजल्ट जो आया है वो एकदम मॉनिटर कंट्रोल है। कैलिब्रेशन नॉट ऑप्शनल, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, वो नहीं, ऑप्शनल नहीं है ये, आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए करना। देखो अब बिफोर कैलिब्रेशन रीडिंग्स कैसे आएंगी, आफ्टर कैलिब्रेशन एकदम सीक्वेंस में आएगी, एकदम राइट आएंगी, करेक्ट आएंगी। वैलिडेशन का स्कोप क्या है, एनालिटिकल मेथड्स के लिए किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है, प्रोसेस यूटिलिटी सर्विस के लिए किया जाता है, रॉ मटेरियल्स पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए किया जाता है, इक्विपमेंट्स के लिए जाता है। तो वैलिडेशन हमें किस किस के लिए, एनालिटिकल टेस्ट मेथड हमने देखी, इंस्ट्रूमेंट के लिए देखी, इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेचर, वेट, पीएच, ह्यूमिडिटी। प्रोसेस की बात करें तो वाटर, स्टीम, HVAC सिस्टम। रॉ मटेरियल की बात करें स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सब। इक्विपमेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन के लिए, और फर्दर फंक्शन स्कोप, फैसिलिटीज़ के लिए किया जाता है वैलिडेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यदि फैसिलिटी की बात की, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस। प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करें तो F&D मतलब फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, पैकेजिंग कंपेटेबिलिटी, RMPM, सभी चीज़ों के लिए। क्लीनिंग की बात करते हैं, इक्विपमेंट कैसे क्लीन हुआ उसको स्वैबिंग करके चेक किया जाता है कि इक्विपमेंट जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर क्लीन हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन। इक्विपमेंट, प्रोसेस कंटेनर्स, प्रोडक्ट कंटेनर, क्लोजर, फैसिलिटी एक्सेट्रा। ऑपरेटर्स क्या है, उनका नॉलेज, उनका स्किल, उसका एट्रीब्यूट, इसका भी वैलिडेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, 4 मेजर एडवांटेज है। रिडक्शन क्वालिटी को उसमें कम आ जाएगा, प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी, दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ वैलिडेशन। अब डिफरेंस क्या क्या है मेजर वैलिडेशन और कैलिब्रेशन में, देखिए कैलिब्रेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है। अब यदि हम डिफरेंस में देखें तो क्या है, कैलिब्रेशन क्या करता है, एक्यूरेसी बताता है जो भी हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जबकि वैलिडेशन क्या बताता है कि एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि जो बन रहा है कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल द प्रोसेस ऑफ बैचेस, प्रोडक्ट आर, मेथड्स और यूज़। क्या बोलता है कि जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो एकदम से कंसिस्टेंट है। कैलिब्रेशन और क्या चीज़ है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, एक्यूरेसीज मेंटेन द मेजरमेंट प्रोड्यूस बाय योर इक्विपमेंट। कैलिब्रेशन क्या होता है, एक एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखता है जब हम अपने इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं। वैलिडेशन क्या, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जो क्या प्रोवाइड कराता है कि प्रोडक्ट, सर्विस, सिस्टम सब कुछ एकदम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में है।
कैलिब्रेशन क्या बोलता है कि कोई भी इक्विपमेंट्स है उसको हम अगेंस्ट करते हैं, चेक करते हैं रेफरेंस की स्टैंडर्ड में। यहाँ पर कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं होता है, यहाँ पर हमें किससे हम अपना वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेशन प्रोटोकॉल से। यस, वैलिडेशन प्रोटोकॉल है, हम यहाँ पर कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पर हम कैसे चेक करते हैं, एसओपी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर हम वैलिडेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर पीरियोडिकली कैलिब्रेट योर इंस्ट्रूमेंट हमने देखा था अभी, वीकली, बाई वीकली, ईयरली, और जब भी हम हैवी वर्क यूज़ कर रहे हैं तब। आइडेंटिफाई देयर इज अ ड्रिफ्ट हमने देखा था, जब भी कोई एरर आए उसी के बाद हम कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ पर हम जब भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में या न्यू सिस्टम या न्यू कर रहे हैं, और जब भी हमारे रीवैलिडेशन पीरियड आएगा जब हमें ये वैलिडेशन करना है, तो ये दिस इज द कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। दीज ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन। Yes, in next video we will come with the principle of the validation, qualification and calibration. Thank you so much. If you have any query, please comment in the comment box. If you like, please share with your friends. Hit the button like, comment and share with your friends. Subscribe for my new video. Thank you.